गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम माना गया है। अब आप सभी ये सोचते होंगे कि सरस्वती तो नदी अब है नहीं, पुराने समय में सरस्वती नदी बहा करती थी, लेकिन उसका बहाव भी जो है वो गंगा और यमुना के साथ संगम पे प्रयागराज की तरफ नहीं था, वो पश्चिम की तरफ बहती थी और सिंधु नदी की तरफ यानी कि अरब सागर की तरफ वो बहा करती थी। तो सरस्वती का क्या यहाँ पर महत्व है? सरस्वती का महत्व, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, यहाँ पे सरस्वती का अर्थ है ज्ञान की गंगा। ये जो हमारे साधु संत हैं, ये हमारे ऋषि मुनि हैं, ये हजारों साल से अपने अपने जहाँ पर ये तपस्या करते हैं, अपने स्थान पर जहाँ ये तपस्या कर रहे हैं, जहाँ इनके अखाड़े हैं, जहाँ पर ये योग, ज्ञान, विज्ञान, फिलॉसफी आदि विषयों के बारे में चिंतन कर रहे हैं, ये निकलकर प्रयागराज में आते हैं और प्रयागराज में स्नान करते हैं। और ये माना जाता है कि इस समय यहाँ पर सरस्वती रूपी ये ज्ञान गंगा जो इन साधु संतों के साथ हमारे बीच आती है और उससे हम नई नई विधाएं सीखते हैं, जो रिसर्चेज ये लोग कर रहे हैं, वो जो नए नए परिणाम उसके निकलते हैं वो हम सीखते हैं। बहुत बड़े बड़े विद्वान इस समय कुंभ के मेले में आए होते हैं। तो कुंभ का मेला ना केवल आध्यात्मिक बल्कि एक ऐसा पर्व है जब हम अपने जीवन में ज्ञान विज्ञान का समावेश भी कर सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन साधु संतों से और यही परंपरा हमारी हजारों साल से चलती आ रही है, क्योंकि ये वो तरीका है जिससे हम जन जन तक ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आपको भी यदि मौका मिले तो कुंभ में अवश्य जाकर स्नान करें। महाकुंभ का समय बहुत सालों बाद आता है, 144 साल बाद आता है। तो यदि मौका मिले तो आप भी अवश्य कुंभ के मेले में स्नान करें। आप सभी के लिए महाकुंभ का ये पर्व बहुत ही मंगलकारी हो, आपकी मन की जो मुरादें हैं वो पूरी हों और आपका जीवन खुशियों से भरे। इसी कामना के साथ अब इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। तो आप भी महाकुंभ में जाएं, स्नान करें और लाभ उठाएं।